अगर गुरु तत्व की बात की जाए तो शनि महाराज के पास सबके भूतकाल का लेखा जोखा होने की वजह से वो गुरु की तरह, एक विप्र की तरह ही सम्मान पाते हैं। चाहे वो गुरु शुक्राचार्य हो, चाहे गुरु बृहस्पति हो, चाहे बुद्ध देव हो, चाहे मंगल देव हो, चाहे साक्षात रुद्र हो, सबके कर्मों का लेखा जोखा इन्हीं के पास होता है। इसीलिए गुरु तत्व के भी स्वामी। योग की बात करें तो ये सबसे बड़े योगियों में गिने जाते हैं। जो राम योग और कृष्ण योग तक पहुंचा दे, उससे बड़ा कौन योगी होगा। इतना ही नहीं, आपकी कुंडलिनी की ईडा और पिंगला दोनों नाड़ियां तो चलती रहती है सृष्टि में। जो तीसरी सुषुम्ना जो खुलती है वो भी इनकी कृपा के बगैर नहीं खुलती। जब आपके प्राण आपकी रीढ़ की हड्डी से होकर कपाल की तरफ चलते हैं, वहां जो दरवाजा है वो भी शनिदेव की कृपा के बिना नहीं खुलता। प्राण रूप में ये ही सृष्टि चला रहे हैं और अप्राण रूप में ये ही यम बनकर सूक्ष्म शरीर को धारण करते हैं। अपनी आंखों में कृष्ण और नारायण को समाये हुए समाधि तक कोई लेके जा सकता है तो वो शनिदेव महाराज ही। शनिदेव महाकाल के भक्त हैं। भगवान श्री कृष्ण उनके इष्ट देव हैं। भगवान शनिदेव अपनी आंखों में कृष्ण भगवान को समाये रखते हैं, उन्हीं को देखते रहते हैं। बहुत खतरनाक है शनिदेव। शनिदेव के बारे में एक बात बताता हूं अब आपको। शनि महाराज 3 गतियों में चलते हैं। पहली गति होती है उनकी परम शनि कृष्ण। इसमें ये बहुत तेज गति में होते हैं। जब भी सूर्य के पास होते हैं तो इसी गति में होते हैं। दूसरी गति होती है इनकी परम विप्र कृष्ण गति। परम विप्रा कृष्ण गति। इस गति में ये और जो ग्रह होते हैं जैसे मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, तो वहां पे विप्र रूप में होते हैं, बहुत बड़े योगी के रूप में होते हैं। ये बहुत बड़े ज्ञानवान हैं इस ब्रह्मांड में। ज्ञानवान इसलिए हैं कि इस ब्रह्मांड की, सौरमंडल की जितनी इंफॉर्मेशन है, जितने जीवों की इंफॉर्मेशन है, वो सारी इनके अंदर स्टोर है। ये अपने साथ लेके चलते हैं। इसीलिए इनकी गति बहुत धीमी होती है। जी हाँ, ये सारे ज्ञान को लेके सब जीवों के, जो भी हमारा लेखा जोखा है, जो भी ग्रहों का भी लेखा जोखा, भगवानों का भी जो लेखा जोखा है, उन सब को लेके जब ये अपनी विप्र गति में होते हैं तो धीरे होते हैं। लेकिन इनकी एक तीसरी गति भी होती है। वो गति परम वक्र गति कहलाती है। वक्र गति में ये टेढ़े चलते हैं। वो इनकी सबसे खतरनाक गति होती है। वो कब होती है? जब ये श्री कृष्ण भगवान को अपनी आंखों में समाकर वापस श्री कृष्ण में लीन हो रहे होते। शनिवार की रात वही रात्रि होती है जब ये अपनी वक्र गति में होते, यानी अपने इष्ट में समा रहे होते। इसलिए सूर्य द्वारा जो कार्य लगभग 7 दिन में पूरा किया प्रकृति ने, वो ये एक रात्र, अर्धरात्रि में पूरा कर देते हैं। इष्ट से इनका मोह इनको परम या वक्र गति पे लेके जाता है। ये तो गति के बारे में बताया, प्राणों के बारे में सुन। शनि महाराज जब, जैसे सूर्य देव 5 प्राणों से इस प्रकृति को, सृष्टि को, ब्रह्मांड को चला रहे हैं। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। ये 5 प्राण सूर्य के हैं। 5 प्राण
शनिदेव महाराज के भी। वे पांचों प्राण कहाँ निवास करते हैं? जब आपकी पलक झपकती है, जब आपको छींक आती है, जब आपको जमाही आती है, जब आप अपने शरीर का वेस्ट भार उत्सर्जित कर रहे होते। ये उन पांच प्राणों का स्वामी है। इनमें से एक प्राण है, धनंजय प्राण कहलाता है। वो प्राण है जो मौत के बाद भी आपको जीवित रखता है, आपके सूक्ष्म शरीर को जो जीवित रखता है, जो आपके सूक्ष्म शरीर को धारण करता है, वो धनंजय प्राण, वो शनिदेव की कृपा से ही मिलता है। साक्षात यम ही है शनिदेव। अब आप समझ पा रहे हो शनिवार की रात्रि का महत्व, वक्र गति, इष्ट की तरफ, धनंजय प्राण। धनंजय प्राण आपके केश और नाखूनों में निवास करता है। इसीलिए मंगलवार और शनिवार को नाखून और बाल काटने को मना किया जाता है, क्योंकि वो सबसे महंगा और बहुरत्न अमूल्य रत्न धनंजय प्राण होता है। अब सिद्धि के बारे में बताता हूं। इनके गति तो मैंने बताई और प्राण भी बताए। इनके पांच प्राणों के स्वामी है, जो प्रकृति से परे हैं, जो मौत, एक तरह से मौत की देवी, जहां शरीर नहीं है, वहां के पांच प्राणों का स्वामी है। अब सिद्धि के बारे में बताता हूं। शनि महाराज वो सिद्धि दे देते हैं, आपकी भाषा में अगर एक बात करें तो साम सदाशिव तंत्र में, शिवनी तंत्र के अंदर अप्रायणा तंत्र आता है। अप्रायणा तंत्र में अप्सराओं का तंत्र होता है। जो रंभा अप्सरा है, उसको सिद्ध करने का तंत्र शनिदेव की कृपा से ही मिलता है। उर्वशी, उसको सिद्ध करने का तंत्र शनिदेव की कृपा से मिलता है। आपकी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ग्रंथियों को भेदने का सामर्थ्य रखते हैं शनिदेव। इतना ही नहीं, आपके शरीर में राम ग्रंथि भी होती है, वो भी भेदी जाती है। तभी तो कृष्णा की तरफ जीव चलता है। राम इस चराचर के स्वामी है, चराचर से परे कृष्णा। तो जो राम, श्री राम ग्रंथि को भी भेद दे, कब? जब काक भुसुंडी रूपी काल पर शनिदेव विराजित होते हैं और अपने इष्ट की तरफ ध्यान में होते हैं, वक्र गति में होते हैं, तो राम ग्रंथि को भेद देते हैं। वो शनिदेव सिद्धियों के स्वामी हैं। वो शनिदेव वक्र गति में होते हैं शनिवार की अर्धरात्रि में, और शनि कृष्ण, परम शनि कृष्ण गति में होते हैं जब ये रविवार और सोमवार में विराजित होते हैं। वहां पर उद्धव तेज गति में होते हैं, विप्र गति में धीमी गति। बोलो शनिदेव महाराज की जय।